हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो है रिलेट करता है सीबीएसई बोर्ड से। तो सीबीएसई बोर्ड ने हाई स्कूल बोर्ड को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट दी है, जिसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, बात यह है कि सीबीएसई बोर्ड ने जो अपडेट दी है वो पहले दी थी कि 20 जून को हाई स्कूल बोर्ड का रिज़ल्ट जारी होगा, लेकिन अब सीबीएसई ने कुछ नए चेंजेस करते हुए उसमें अपने टाइमिंग को बदल दिया है। और क्योंकि जैसा सीबीएसई बोर्ड यहाँ पर रिजल्ट अपने नतीजे लेता है, जिस हिसाब से अपने डिसीजन लेता है, उसी हिसाब से अन्य बोर्ड भी इस पर अपना चर्चा करते हैं और उसी आधार पर लगभग लगभग ये रिजल्ट देते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होगा ये भी एनसीईआरटी के लिए, हमारा उत्तराखंड बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अन्य बोर्ड, अन्य राज्यों के बोर्ड भी इसके आधार पर अपना निष्कर्ष बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, चर्चा करते हैं आगे कि आखिर क्या है इसके अंतर्गत। तो सीबीएसई की 10वीं परीक्षा के नतीजे जून में नहीं आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है स्टूडेंट्स कि जून में जो है ये नतीजे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा था 20 जून को आएगा इसका नतीजा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आज की जो ताज़ा अपडेट है ये, तो सीबीएसई 10वीं के परीक्षा अब 20 जून को नहीं जारी होगा। जो रिजल्ट परिणाम है वो 20 जून को जारी नहीं होगा। सीबीएसई ने मूल्यांकन नीति के तहत स्कूलों को अंक भेजने के लिए अधिक समय देने का फैसला किया है। तो स्टूडेंट्स, ये अच्छी बात भी है, एक हिसाब से अच्छी खबर भी है कि जो मूल्यांकन होगा वो थोड़ा प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए यहाँ पर मूल्यांकन होना है, पुराने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग होना है, तो टाइम तो उसमें लगना ही है। तो इससे ये इन्होंने कह दिया कि अब जो है परिणाम, जो है परीक्षा का जो परिणाम होगा क्लास 10th का, वो जुलाई में जारी होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा बीते दिनों रद्द की गई थी। 1 मई को सीबीएसई ने मूल्यांकन नीति जारी की थी और जिसके तहत स्कूलों को 25 मई तक अंक तय करके 5 जून तक सीबीएसई को में जमा कराने की बात कही थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात तो ये कही गई थी कि 1 मई को इसका जो डिक्लेरेशन हुआ था कि मूल्यांकन कैसे होना है, 1 मई को हुआ था। और उसके बाद 25 मई तक इस अंकों को जो है बोर्ड तक पहुंचाने की बात कही गई थी स्कूलों के माध्यम से, स्कूलों के द्वारा। और उसके बाद फिर 20 जून को रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात कही गई थी, लेकिन आंतरिक परीक्षा के अंक 11 जून तक जमा कराने थे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब सीबीएसई ने 30 जून तक दोनों श्रेणियों के अंक जमा करने को कहा है। तो 30 जून तक का समय दे दिया है अंकों को जमा करने का, तो अभी काफ़ी टाइम मिल चुका है। तो अब मूल्यांकन किस आधार पर होना है स्टूडेंट, इस पर डिस्कशन करते हैं। छात्रों का मूल्यांकन यूनिट टेस्ट जो हुए होंगे पहले, उनके आधार पर, क्योंकि पिछले इस सेशन के अंतर्गत चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जैसे भी यूनिट टेस्ट हुए होंगे उसके आधार पर। अर्धवार्षिक परीक्षा जो हाफ ईयरली होंगे, प्री बोर्ड परीक्षा जो हुई थी, और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर स्कूल जो है अंकों को तय करेंगे। और यूनिट टेस्ट के आधार पर अधिकतम 10 अंक दिए जा सकते हैं। मिड मिड टर्म के आधार पर, मिड टर्म का मतलब होता है अर्धवार्षिक परीक्षा, और इसके आधार पर जो होंगे वो 30 अंक दिए जाएंगे। और जो प्री बोर्ड के परीक्षा के अंकों के आधार पर 40 अंक दिए जा सकेंगे, और साथ ही 20 अंक स्कूल द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रखे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग समझ सकते हैं ये टोटल मिला के हो चुके हैं 100 नंबर का, क्योंकि 40 अंक जो है प्री बोर्ड के आधार पर होने हैं, और 30 अंक जो है अर्धवार्षिक के आधार पर मिलने हैं, और 10 अंक जो है यूनिट टेस्ट के आधार पर, और 20 अंक जो है वो आंतरिक मूल्यांकन यानी कि साल भर का आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाने हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये 100 मार्क्स का हो गया टोटल। अब बच्चों, आपके लिए देखिए, कभी भी समय को आपको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, आपको बताया जाता है बार बार। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं तो उनको भी सीरियसली कीजिए, और जो उसमें टेस्ट होते हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से दीजिए, और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ये बात हम बार बार आपसे कहते आए हैं। तो देखिए, अभी जो 10th बोर्ड का जो रिजल्ट बनेगा वो इसी आधार पर बनेगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं लापरवाही करते हैं यूनिट टेस्ट में भी, और प्री बोर्ड में भी बहुत लापरवाही के साथ पेपर देते हैं। सोचते हैं कि हमने बोर्ड परीक्षा देनी है और प्री बोर्ड में क्या मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो, यहाँ फ़ायदा नुकसान अब यहाँ पर पता चल जाता है स्टूडेंट। ठीक है नहीं, तो कभी भी कोई किसी प्रकार का मूल्यांकन हो रहा हो तो उसमें आपको क्या है, उसको सीरियसली पेपर देना चाहिए। कोई भी टेस्ट हो रहा हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे किसी प्रकार, चाहे टीचर अपने हिसाब से ले रहे हो। देखो, अभी जो स्कोर देना है वो टीचरों के द्वारा ही दिया जाना है। और एक बच्चे की क्या छवि टीचर के लिए बनी होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स के साल भर की एक्टिविटी और उसके नॉलेज के बेस पे टीचर अपने आप ही बच्चे को इवेल्यूट कर लेते हैं कि ये बच्चा किस लायक है करके। तो क्योंकि टीचर के पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है,
तो उस आधार पर वो जो है हर बच्चे को एवेल्यूएट कर लेते हैं, उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। तो अब आपका जो है जिस हिसाब से आपने यूनिट टेस्ट दिए होंगे और जिस हिसाब से आपने हाफ ईयरली दिए होंगे, जिस हिसाब से आपने प्री बोर्ड दिए होंगे और जिस हिसाब से आपकी साल भर की इंटरनल आपने जो वर्क किया है वो होंगे, तो इन चारों को बेस मानते हुए यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड जो है रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। उसी के आधार पर आपके परसेंटाइल रहेगी, परसेंटेज आपकी उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। यही बात अब उत्तराखंड बोर्ड के लिए भी लागू हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड में भी लगभग लगभग यही रूल्स आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात तो रही उन बच्चों की जो अभी टेंथ क्लियर करके 11th में जाने की तैयारी में हैं, ओके, जिनका ये 10th का रिजल्ट बनेगा। अब जो भी परसेंटेज रहेगी, और जिन बच्चों को अगर फिर भी अपने मार्क्स पर अगर ज़्यादा भरोसा नहीं है तो उनको पेपर देने का मौका दिया जाएगा, ये बोर्ड कहता है अभी भी। तो अभी तक तो ऐसा है ही, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल होंगी तभी 12वीं परीक्षाएं भी हो पाएंगी। तो तभी 10th का भी मौका मिलेगा बच्चे को, जो बच्चा देना चाहते हैं। और बाकी वैसे मूल्यांकन इसके बेस पर हो जाएगा, स्कोर इसी हिसाब से मिल जाएगा आपको, आपके मार्क्स इसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। तो अब आपका जो नए बच्चे हैं, मैं थोड़ा उनको सजेस्ट करना चाहता हूँ। जो नए बच्चे अभी 10th में गए हैं या 12th में जो बच्चे गए हैं 10th और 12th में, तो वो बच्चे अभी सीरियसली लें इस पढ़ाई को। आपके जो टीचर्स जो मूल्यांकन कार्य करवाते हैं, जो एग्ज़ाम आपसे कंडक्ट कराए जाते हैं, कोई भी यूनिट टेस्ट हो या किसी भी प्रकार का हो, और आपका जो जो वर्क आपको ऑनलाइन करने के लिए दिया जाता है उसको आपको सीरियसली करना होता है। ये सारी चीज़ें आपके इसके अंतर्गत होती हैं। तो जब आप उसको सीरियस तरीके से करेंगे, हर काम को टाइम टू टाइम करके अपडेट करके देंगे, तो टीचर्स के माइंड में भी ये रहता है कि ये बच्चा हमेशा अपडेट रहता है और अपनी पढ़ाई को एक रेगुलर मोमेंट में करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग टीचर्स उसको स्कोर करते हैं। तो और आपके यूनिट टेस्ट के मार्क्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं, देख लो, आप समझ सकते हैं, प्री बोर्ड के मार्क्स से जुड़ रहे हैं, हाफ ईयरली के मार्क्स से जुड़ रहे हैं। तो अब सब चीज़ें यहाँ पे जुड़ेंगी, तो कितना इम्पोर्टेंट रहता है आपका हर एक एग्ज़ाम जो आप देते हैं, जिसको आप मजाक में लेते हैं। बहुत सारे बच्चे प्री बोर्ड को इतने इजी वे में ले लेते हैं कि भाई प्री बोर्ड क्या चीज़ है, प्री बोर्ड तो होते रहता है, हम तो बोर्ड वाले हैं, हम तो बोर्ड एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पर आप देखिए, कोरोना महामारी ने सब दिखा दिया कि प्री बोर्ड की कितनी अहमियत हो गई और हाफ ईयरली की कितनी अहमियत हो गई। तो चाहे ऑनलाइन हुआ हो पेपर, चाहे ऑफलाइन हुआ हो, तो टीचर्स ने टेस्ट ज़रूर लिए होंगे और उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन परीक्षाएं ज़रूर ली होंगी और उसके अकॉर्डिंग अभी स्कोर किया जाएगा। तो आप लोग जो है जब भी टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, कोई भी प्रोसेस के अंतर्गत अगर वो पढ़ाते हैं, तो आपको कंटिन्यू अपनी क्लास लेनी चाहिए और उसी के प्रत्येक क्लास में अपना ये एफर्ट करो कि आप, जैसे 10 मार्क्स का टेस्ट होता है तो 10 में से 10 लाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई टीचर 100 नंबर का पेपर लेते हैं आपके ऑनलाइन के अंतर्गत, तो 100 नंबर के में से सोचिए कि 100 में से 100 आ जाएं, तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो यहाँ पर तब आपके स्कोर कार्ड अच्छा बनेगा, क्योंकि यही नंबर आप जुड़ने वाले हैं। हो सकता है परिस्थितियाँ नेक्स्ट ईयर कैसी हों, कोई पता नहीं है, क्या पता नेक्स्ट ईयर भी ऐसी स्थितियाँ आ जाएँ कि भाई इन्हीं मार्क्स के बेस पे इनका रिजल्ट तैयार किया जाए। क्योंकि अभी इस बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉब्लम आए इसी तरीके से, कोरोना महामारी माना आ जाए, क्योंकि आने तो नहीं चाहिए, लेकिन माना स्थितियाँ ऐसी बन जाएं, क्योंकि इतना आसानी से कोरोना से निपटना भी आसान काम है नहीं। तो उस स्थिति में आप सोचिए कितना इम्पोर्टेंट हो गए मार्क्स। तो आप सभी लोग अभी जो 10th और 12th में गए हैं, बहुत सीरियस तरीके से अपने जो भी ऑनलाइन क्लासेज चल रहे हैं उनको पढ़ें और कंटिन्यू क्लासेज अटेंड करें, ठीक है। और अपना जो वर्क है उसको प्रॉपर वर्क भेजें टीचर्स के पास, जो भी टीचर्स ये सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं। तो ये सब बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे अभी 10th और 12th में गए हैं उनका नेक्स्ट ईयर रिजल्ट बनेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर वैसी स्थिति होगी इसी प्रकार की, क्योंकि पिछले साल भी ये सोचा नहीं था कि इस साल ऐसा होगा, पिछले साल सोचा था कि कोरोना इसी बार हुआ है और अब ये सब क्लियर हो गया और अब आगे को सामान्य जीवन चलेगा। लेकिन जैसे जैसे फरवरी मार्च का महीना आया तो कोरोना अपना हावी होने लग गया और अभी देखिए स्थिति इतने दयनीय हो चुकी हैं, इतनी ख़राब स्थिति हो चुकी है, स्थितियाँ बहुत बुरी स्थिति में चल रहे हैं अभी। तो आप समझ सकते हैं, तो नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा कोई पता नहीं है। तो इसलिए जो टेस्ट वगैरह एग्ज़ाम वगैरह जो भी टीचर आपके क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर जो भी करा रहे हैं उसको ज़रूर आप अटेंड कीजिए और प्रॉपर तरीके से अपनी स्कोरिंग कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट्स, यही सब बातें थी जो आप तक